आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत यूनिक चीज़ जो आपको किसी भी यूट्यूबर या टैरोट रीडर टैरोट कोच ने नहीं पढ़ाई होगी। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बिना काट के हम आज टैरो रीडिंग का कोर्स करने वाले हैं। कैसे करेंगे वही देखना है अब आपको, ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक अच्छा टीचर वही है जो आपको किसी भी तरीके से समझा ले एंड आपको भी चीज़ें समझ आएगी। ओके, मुझे बहुत पसंद है नई नई चीज़ें ट्राई करना, तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक यूनिक चीज़ टैरोट रीडिंग के लिए। इफ़ यू वांट टू लर्न टैरोट रीडिंग, सिंबल। मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, देखो एक एक टैरो कोच क्या करता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो दे देगा एक फूल कार्ड। द फूल कार्ड के बारे में सब जानते होंगे क्योंकि ये हर फ्री वेबिनार में इंसान बताता है। द फूल कार्ड जो होता है टैरोट का, ओके, उसको एक टैरोट कार्ड वो ले आएंगे। ये आपका एक टैरोट कार्ड हो गया। उस बाद बोलेंगे देखो इस कार्ड का मीनिंग होता है कि ये इमेच्योर है, इस कार्ड का मीनिंग होता है कि ये केयरलेस है, इस कार्ड का मीनिंग है कि अब खाई में गिरने वाला है, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग एज वेल। तो ये एक मीनिंग बताते हैं। बट मोस्टली जो मेरे कुछ स्टूडेंट मतलब आते हैं, कुछ लोग मेरे पास, वो बोलते हैं कि मैम हमने कोर्सेज तो किए पर हमको समझ नहीं आता, क्योंकि वो सिम्बॉल्स के मीनिंग वो जानना चाह रहे हैं। वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझसे मोस्टली पूछते हैं कि इस सिम्बॉल का क्या मीनिंग है, ये जो पिक्चर बना है इसका क्या मीनिंग है, ये किसी ने नहीं बताया। तो दिस इज अ थिंग कि आज मैं आपको खुद ही से बताऊंगी कि किस सिंबल का क्या मीनिंग है विदाउट कार्ड। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैं विदाउट कार्ड कैसे आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। ओके, चलो। सबसे पहले मोस्टली आपने कार्ड्स में क्या देखते हो, बहुत सारे टाइप के सिंबल है जो आपको हर कार्ड में हेल्प करेंगे। मैं कोई एक कार्ड पकड़ के नहीं बताऊंगी। आधे से ज्यादा टैरोट कार्ड में आप देखोगे फ्लावर बना होता है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे फ्लावर को। अब मैं फ्लावर ऐसे बना देती हूँ यार, अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये हो गया फ्लावर आपका। ओके, रोज बने होते हैं, इसी तरीके के फ्लावर्स बने होते हैं, है ना। ये आपके दो टाइप के फ्लावर बने होते हैं। क्या मीनिंग है, ये एक तरीके से सिंबल है। तो मैं एक हेडिंग डाल देती हूँ सिंबल का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा सिंबल। फ्लावर का मीनिंग ओवरऑल ये है, जहाँ भी जब आप देखते हो अब कुछ ऐसा अच्छा लगता है ना, जब आप किसी पार्क में जाते हो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है। आप जब आपको कोई फ्लावर, मोस्टली लड़कियों को फ्लावर से बड़ा प्यार है। जब आपको कोई फ्लावर गिफ्ट करता है या फ्लावर देता है तो हम लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती है। मे बी लड़के भी खुश होते होंगे, बट वो अलग बात है, ज़्यादा लड़कों को मिलता नहीं है फ्लावर, बट दे फील हैप्पी। मोस्टली आप किसी की शादी वगैरह में जाते हो तो आप बुके लेकर जाते हो, आप उनको फ्लावर गिफ्ट करते हो। तो फ्लावर इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, सिंबल ऑफ एक तरीके से पॉजिटिविटी। क्योंकि अगर आप पार्क में जाओगे तो आपको पॉजिटिव फील होगा, आपको जब कोई फ्लावर देगा आपको हैप्पीनेस फील होता है। तो सिंपल आप अपने टैरोट के सिंबल को अपने बेसिक लाइफस्टाइल से जोड़ सकते हो, और क्लियरली आप मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कौन सा सिंबल का क्या मीनिंग निकलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाया गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी टैरो कोर्स किया, ऐसा किसी कोई नहीं पढ़ाता। ये आपका खुद का इंट्यूशन है और कॉमन सेंस है। लोग, पता है मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, स्पिरिचुअल फील्ड में लोग इंट्यूशन इंट्यूशन बोल के बहुत ठग रहे हैं, बट द थिंग इज कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिंपली सोच सकते हो कि ये सिंबल से मुझे कैसा फील होता है, तो डेफिनेटली कार्ड में भी वही मीनिंग होगा। तो ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो खुद, मैंने भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने खुद मतलब इन्वेंट किया है, मुझे किसी ने आके सिखाया नहीं है। तो ये मैं चाहती हूँ ये आप करो, ठीक है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि अगर यू आर माई स्टूडेंट तो आप मेरे ऊपर पूरा डिपेंड हो जाओ कि मैम ने जो पढ़ाया मैं वही करूँगा, ये तो मैम ने नहीं पढ़ाया मैं ये कैसे कर सकता हूँ। आई डोंट वॉन्ट स्टूडेंट लाइक दिस। ओके, तो मैं चाहती हूँ मेरे जैसे स्टूडेंट हो जो पढ़े और वो ऐसे ऐसे मीनिंग खुद अपने दिमाग से सोचे या खुद अपने इंट्यूशन से सोचे, कॉमन सेंस से सोचे, जो मैंने उसको नहीं पढ़ाए हैं, या फिर अगर मैंने पढ़ाए भी है तो और भी वो नए मीनिंग निकाल के लाए, ठीक है। तो ऐसे करना होता है। तो हर टीचर मेरे से यही चाहता है, मैं नहीं चाहती आप मेरे ऊपर पूरा डिपेंड हो जाओ और सोचो कि आप जो पढ़ाया मैं वही करूँगा। आप अपने से भी एक्सपीरियंस लो उस चीज़ का। ओके, ये बट हाँ, इफ़ यू आर बिगनर बिल्कुल मैं ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं करूँगी, बिकॉज बिगनिंग में कुछ समझ नहीं आता, तो इट्स टोटली फाइन। ये मत सोचना मैं आप प्रेशर डाल रही हूँ। अगर आप बिगनर हो तो मैं टोटली आपके फेवर में हूँ। ओके, बट अगर आप अच्छा खासा कोर्स कर चुके हो तब मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी। चलो लेट्स मूव इट, इस टॉपिक को छोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लावर, दैट मीन्स क्या, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। गॉट इट। अब और क्या आपको सिंबल मिलता है, सन का सिंबल मिलता है।
पर सन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इट्स अ न्यू बिगनिंग ओनली। क्यों? क्योंकि सन क्या लेकर आता है? न्यू मॉर्निंग लेके आता है, नया सवेरा लेकर आता है। सन क्या लेकर आता है? आपके लाइफ में लाइट लेकर आता है। तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, आपके लाइफ में नया सवेरा आ रहा है, आपके लाइफ में लाइट आ रही है, तो एक तरीके से न्यू बिगनिंग ही तो हुई। एक तरीके से आप इसको एक और मीनिंग ले सकते हो, लाइट आना, मतलब आपके लाइफ में फिर से रोशनी आएगी, आपके लाइफ में फिर से एक अच्छी चीज़ें होगी। तो इसको एक तरीके से आप पॉजिटिविटी या रोशनी आना भी बोल सकते हो। ओके, अब एक और सिंबल है, बहुत सारे आप देखते होगे पहाड़ आपको दिखते हैं, ठीक है। ये मैंने पहाड़ का, मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है, ओके। पहाड़ आपको बहुत सारे कार्ड्स में दिखेंगे, एट ऑफ कप्स में दिखेगा, और याद करने दो मुझे भी, एट ऑफ कप्स में पहाड़ है, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड में पहाड़ है, माउंटेन है। और माउंटेन का मीन्स ऐसा नहीं कि कार्ड है उसमें बड़े बड़े माउंटेन बने हैं, नो। माउंटेन मतलब हो सकता है ना, आपका कार्ड है उसमें ना छोटे छोटे पहाड़ बने, आप नीचे ध्यान से देखना, उसमें ना छोटे छोटे पहाड़ बने हैं, ये भी हो सकता है। तो उसका, उस सिंबल, वो भी एक तरीके से सिंबल है, उसका मीनिंग क्या है? चैलेंजेस। चैलेंजेस लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा चैलेंजेस? मार लिया रट्टा, याद कर लिया, हाँ नोटबुक में लिख लिया, बहुत लोग ऐसे ही कर रहे हैं अभी वीडियो देख के। मैम ने बोला पहाड़, दैट मीन्स पहाड़ का जो सिंबल होता है, माउंटेन का जो सिंबल होता है वो होता है चैलेंज। में लिख लेती हूँ, क्यों होता है वो? इसलिए होता है बिकॉज जब आप पहाड़ चढ़ते हो, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, यू नो, कि आप पहाड़ चढ़े। नॉर्मली अगर आप पिकनिक में भी जाते हो, नॉर्मली हम कहीं घूमने भी जाते हैं और हमको ऐसे छोटे मोटे पहाड़ पे चलने पड़ते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं एकदम, ओ माय गॉड मैं नहीं कर सकती, मुझे तो प्रॉब्लम होती है। तो ये हो जाता है, तो एक तरीके से चैलेंजिंग थिंग है। अगर आप पूरे पहाड़ चढ़ जाओ या आधा भी पहाड़ आप चढ़ जाओ तो बहुत ज़्यादा एक टफ चीज़ है, एक तरीके से हार्ड चीज़ है, मुश्किल चीज़ है। तो ये जो माउंटेन है वो आपकी बेसिक, देखो टैरोट आपकी पूरी की पूरी बेसिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइफ से कनेक्टेड है टैरोट। जो जिसने भी टैरोट कार्ड बनाया है ना, उसने सोच के बनाया है, पूरा बेसिक आपका लाइफ स्टाइल लिया है उसने। तो पहाड़ मतलब माउंटेन अगर आपका आएगा तो चैलेंजेस लेकर आएगा, बहुत हार्ड टाइम लेकर आए, मे बी हार्ड होगा आपके लिए जो भी, या फिर सिचुएशन, हार्ड सिचुएशन बोल सकती हो, हमेशा टाइम नहीं होता, कई बार कुछ सिचुएशन होती है। दैट मीन्स मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में? हो सकता है मेरा बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, पर समटाइम्स एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें मेरे को बहुत परेशानी मिली, तो ये होता है। तो ऐसा हो सकता है कि हार्ड सिचुएशन ले आए, थोड़ी मुश्किलें ले आए, चैलेंजेस ले आए, तो ये होता है माउंटेन का मीनिंग। और क्या क्या सिंबल होते हैं? मतलब आज मतलब मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, आज मैंने कोई पीडीएफ नहीं देखी, आज मैंने कोई कंटेंट नहीं सोचा। अक्सर होते हैं ना यूट्यूबर, पहले कंटेंट लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर आते हैं। मैं सीधा डायरेक्टली बस उठी और बनाने लग गई वीडियो। आज मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं कैसे वीडियो में बोलूँगी, जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो मेरे मन से आ रहा है, मैं वीडियो में बोल रही हूँ। बिकॉज रियलिस्टिक वीडियो भी होनी चाहिए, कई बार हम कितने बार स्क्रिप्ट लिख के बोलेंगे। ओके, तो मुझे ना थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और मैं रीटेक भी नहीं ले रही हूँ वीडियो की कि और क्या क्या सिंबल होते हैं, दैट सो आई कैन टीच यू। एक और सिंबल होता है, जैसे आप अगर कोई सिंबल मैं छोड़ दूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैम ये वाले सिंबल का मीनिंग आपने नहीं बताया। आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली। रिवर, ये पानी का मैं ऐसे बना लेती हूँ, चलो रिवर होता है। तो रिवर का क्या सिंबल है? रिवर दैट मीन्स ट्रैवल, रिवर दैट मीन्स ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम्स, समटाइम्स थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। अब क्यों आई, इसके दो मीनिंग्स क्यों है? रिवर से ट्रैवल होता है, ट्रैवल करते हैं हम, उसमें बैठ के शिप में जाते हैं, जहाज में जाते हैं, नाव से जाते हैं, ट्रैवल होता है। तो ये एकदम क्लियर है ट्रैवल क्यों है। ऑप्टिकल्स प्रॉब्लम भी है, सेम लाइक किसके जैसे, माउंटेन के जैसे। अगर आपको नदी में ऐसे ही पार करने बोलूँ तो बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। मोस्टली रिवर में आपको मतलब लोग डूब के मर जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको रिवर में भी फेस करनी पड़ती है अगर रिवर के तैरना नहीं आता आपको तो सिंपल सा चीज़ आप सोचो, जब किसी भी कार्ड में अगर रिवर है तो समवेयर वो कार्ड यही है, आपको एक्सप्लेन करा रहा है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में, आप एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो जिससे निकलना आपको शायद नहीं आता। सिंपल करती हूँ मैं, तैरना नहीं आता है और अगर मैं आप पानी में गिर जाते हो, रिवर में गिर जाते हो, तो आप वहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे, ठीक है। पर वहीं अगर आप तैरना सीख लेते हो तो चीज़ें बेटर हो जाएगी।
तो यही वो दिखा रहा है कि आप, हो सकता है कि आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए। एस ऑफ सॉर्ट्स को देखना, एस ऑफ सॉर्ट्स में बना हुआ है, माउंटेन भी बना है, रिवर भी बना हुआ है। वो यही दिखा रहा है कि चैलेंजेस आएगी, बट साथ में रिवर का जो सिंबल है ना, वो आपको गाइडेंस भी देता है कि अगर आप तैरना सीख लेते हो तो आप उस रिवर को इजिली पार कर लोगे। दैट मीन्स अगर आप अपने स्किल्स पे ध्यान देते हो, अगर आप सीखने में ध्यान देते हो, अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है उसको देखने में ध्यान देते हो, अपने पार्टनर से लड़ने के बजाय अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसको कैसे लड़ाई को ही रोक दूं, या फिर उसको मना लो या अच्छा कर लो, ठीक है, या फिर ऐसी कोई चीज़ कर लो जिससे आगे लड़ाई ना हो। इतना ज़्यादा आप सीखने में फोकस करेंगे ना, मतलब आप अच्छा करोगे, वो चीज़ें बेटर होगी। अगर आपके जॉब, आपके करियर में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जितना ज़्यादा आप न्यू स्किल सीखोगे, जितना ज़्यादा आप उसको अपने आप को बेटर करोगे, वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रिवर का जो सिंबल है वो आपको एक टाइम पे ये भी दिखाता है कि प्रॉब्लम भी आएगी, पर एट द सेम टाइम वो आपको गाइडेंस भी देता है कि ये चीज़ आप सीख लो, सिर्फ सीखना है एंड प्रॉब्लम सॉल्व। देयर आर सो मेनी सिंबल्स। एक और सिंबल को मैं कवर करती हूँ अब, बर्ड का। इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। बर्ड का भी सिंबल है, या मेरे को बर्ड बनानी नहीं आ रही है ओके, बर्ड मुझे बनानी नहीं आती, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बर्ड्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे बर्ड्स, 3-4 बर्ड्स दिखे एक कार्ड में, 3-4 बर्ड्स एक साथ उड़ रही है, या फिर सिर्फ ओनली वन बर्ड दिखे। उसका एक तरीके से मीनिंग होता है फ्रीडम, और साथ में हाई पोजीशन। वाई? फ्रीडम का मीनिंग इसलिए होता है, हम बोलते हैं ना यार मुझे खुले आसमान में उड़ना है, यार मुझे आज़ाद होना है, मुझे उड़ना है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग एक तरीके से फ्रीडम होता है कि आपको लाइफ में, आपको आज़ादी चाहिए, आपको लाइफ में फ्री होना है। दिस इज थिंग। साथ में हाई पोजीशन क्यों? हम बोलते हैं ना, कोई पर्सन अगर सक्सेस हो जाता है, ये तो आसमान में उड़ रहा है आजकल, अरे ये तो कहाँ आसमान में पहुंच गया, इस तरीके से। या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा दिखाता है, शो ऑफ करता है, हाँ हाँ बहुत उड़ रही है, बस उड़ मत। समझ रहे हो? तो उड़ना, आसमान की तरफ जाना, दिस इज अ, मतलब एक तरीके से सिंबल ऑफ हाई पोजीशन, हाई लेवल पे बढ़ रहे हो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो ऊपर की तरफ जाना दैट मीन्स ये कि आप करियर में हाई पोजीशन पे जा रहे हो, आप अपने लाइफ पे हाई लेवल पे जा रहे हो, आप वट एवर, मनी, करियर, लव लाइफ, जो भी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अगर लव रीडिंग आप कर रहे हो, बर्ड्स दिखे क्या मतलब, तो देर इज ओनली 2 मीनिंग्स मे बी। अब देखो सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करता है, बट मीनिंग यही होता है कि या तो पार्टनर को फ्रीडम चाहिए, या फिर आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत हाई लेवल तक, बहुत आगे तक जाएगा। ओके, तो ऐसा होता है। तो ये सारे आज मैंने आपको सिंबल्स कराए हैं। कोई भी सिंबल मैं भूली हूँ तो अगेन आई एम टेलिंग यू, कमेंट करो, वो सिंबल मैं पढ़ाऊंगी आपको। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो अगर आप ये पूरा टैरोट कोर्स सीखना चाहते हो मुझसे, पूरा जीरो से लेकर मास्टर लेवल तक आप पूरा टैरोट कोर्स करना चाहते हो, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, यू कैन चेक माई नंबर एंड मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल सेंड यू द कोर्स डिटेल। ओके, सो देख लेना, मैसेज मिल जाएगा आपको। एंड कुछ भी आपको कोई भी टाइप का कोर्स सीखना है तो जस्ट कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसका वीडियो आपको बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।